हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें और दूसरों की खुशी का ख्याल रखें। मैं जब अमेरिका मुल्क में आई तो मैंने इधर आकर क्या महसूस किया था आपसे शेयर करूँगी। आज मैं अमेरिका के गांव देखने आई थी। मेरे साथ आप भी सैर करें, साथ में आपसे होंगी कुछ बातें। मैं बहुत लंबा सफ़र करने के बाद 7 समुंदर पार करके इस मुल्क अमेरिका में आई तो मैंने महसूस किया वाकई मैं किसी दूसरे प्लेनेट आ गई थी। जहाँ मैंने महसूस किया सड़क पर सब खामोशी से गाड़ी पर जा रहे थे। कोई बगैर वजह कोई हॉर्न नहीं कर रहा था। सब अपने अपने काम में मसरूफ़ और खामोशी थी। पहली बार अमेरिका मई के महीने में आई थी और मई अच्छा खासा गर्मी का महीना होता है। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर मैंने मौसम महसूस किया और मुझे लेने जो आए हुए थे उन्हें कहा जल्दी करो, मौसम ख़राब हो रहा है। उन्होंने हंसकर जवाब दिया, इधर का मौसम ऐसा ही होता है। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान पर बादल साफ दिखाई दे रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था कोई ख्वाब है या कोई और दुनिया जिधर मैं आ गई हूँ। अगर आप अकेले या फैमिली के साथ हैं तो दोनों सूरतों में अपने लिए अलग घर का इंतज़ाम करना होगा। यानी कोई भी आपको अपने साथ नहीं रखेगा, चाहे कोई रिश्तेदार हो या गांव शहर की जान पहचान हो। इधर का रहन सहन ऐसा नहीं है। अपना खुद कमाओ, खुद खाओ और खुद अपने काम करो। सिर्फ 2 से 3 घंटे किसी की तरफ जाते हैं, वो भी अगले से पूछ कर आपके पास वक्त है या नहीं, फिर जाते हैं। और अगर कोई खामन या बीवी आ रही है तो फिर क्या बात है। पहले से सजा सजाया घर और मेहनत किया हुआ प्लेटफॉर्म और बना बनाया नवाला खाने को मिल जाता है और नौकरी जब मर्जी आप ढूंढ सकते हैं। अगर आपके पास अमेरिकन ग्रीन कार्ड या सोशल सिक्योरिटी कार्ड है तो गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी जॉब पर आपकी काबिलियत के मुताबिक आसानी से रख लेते हैं। साथ में अच्छी सैलरी और बेनिफिट भी दिए जाते हैं। और अगर इधर के हिसाब से कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं हैं तो किसी देसी इंसान के ज़रिए गोरों या देसी लोगों के साथ जब जॉब करेंगे तो बहुत कम सैलरी पर चोरी रख लेते हैं, क्योंकि बग़ैर किसी भी पेपर्स के इधर जॉब करना कानून के ख़िलाफ़ है। ज़्यादा लोगों को ज़बान का मसला आ जाता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश ज़बान का मसला नहीं है, फिर भी आपको इस मुल्क की इंग्लिश का एक्सेंट समझते, कॉन्फिडेंस आते और नए मुल्क के नए सिस्टम और नए असूलों को समझते कम से कम साल लग जाता है। कुछ लोग जल्दी भी समझ जाते हैं। मैंने आते ही जॉब अप्लाई करती थी। मुझे कुछ दिनों बाद जॉब मिल गई थी। जब जॉब पर गई थी डरी सहमी और थोड़ी कंफ्यूज थी, क्योंकि मुझे इधर के सिस्टम के ज़रिए सब कुछ समझना था। क्लॉक इन और क्लॉक आउट के अलावा और भी सब कुछ नया समझना था। मेरे साथ देसी लोग कोई भी नहीं थे। सब कुछ मुझे खुद ही समझना था। इधर यूनिफॉर्म था और मर्द और औरत को पहनना पड़ता है। टी शर्ट पैंट के अंदर करनी थी। मेरी बॉस ने 1-2 दफ़ा कहा, फिर नहीं कहा। मैं टी शर्ट को पैंट से बाहर ही रखती थी। खैर, मुझे किसी किस्म की परेशानी नहीं हुई। शुरू में कोई भी मेरी कंप्यूटर चलाने में मदद कर देता था। कम से कम 4 से 5 दिन में काफ़ी हद तक समझ गई थी। मैंने महसूस किया मुझ पर कोई भी नहीं हंसता। मैं किसी से भी कुछ भी समझना होता था, जॉब के हवाले से वो आराम से समझा देते थे। हालांकि मैं अपने मुल्क में भी जॉब करती रही हूँ। इधर सब कुछ नया था। नई ज़ुबान, नया सिस्टम, नए लोग और नया मुल्क। शुक्र है मैं सिस्टम को समझ गई थी। मैंने देसी लोगों के साथ जॉब नहीं की थी। कुछ देसी लोग बताते हैं शुरू में जब हम इधर आए कुछ देसी लोगों के साथ काम करते थे
क्योंकि हमारे कार्ड और डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार नहीं थे। वो कुछ देसी लोग इधर के सिस्टम को अच्छे से नहीं समझाते थे और ना ही हमारे साथ अच्छा ताउन करते थे। अगर हम इंग्लिश का बताते इतनी अच्छी आती नहीं है तो कहते कोई बात नहीं है। बाद में बातों से पता चलता खुद ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस लेते हैं और यूट्यूब से भी सीखी थी और हमें कोई ठीक रास्ता नहीं बताते थे। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ ऐसा करते थे। आप किसी भी मुल्क में आने से पहले अपने मुल्क में इंग्लिश कोर्स ज़रूर करके आएं और ठीक डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए ज़रूर आएं, वरना अपने मुल्क में रहना बेहतर है। क्योंकि कुछ लोग पुलिस के ज़रिए पकड़े जाते हैं और कोई जॉब भी नहीं मिल सकती। मैं इंग्लिश लोगों के साथ काम करती हूँ और मेरे पास तमाम अमेरिका के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद थे। शुरू में थोड़ी नर्वस थी इनके साथ, मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। गोरों का इंग्लिश एक्सेंट बहुत अच्छा है, मेरा इंग्लिश एक्सेंट बहुत अच्छा नहीं था, पर मैं इंग्लिश समझ लेती थी और समझा भी देती थी और जॉब भी गोरों के सिस्टम के मुताबिक कर लेती हूँ, जो कि मैंने कभी ख्वाब में भी ऐसी जदीद जॉब नहीं की थी, कभी ऐसा सोचा नहीं था। बाकी इधर आकर समझा वक्त को वक्त समझते हैं। वक्त की और पैसे की कदर इधर आकर समझी थी। किस तकलीफ़ और मेहनत से जॉब हर उम्र के लोग करते हैं। इधर सच्चे और ईमानदार होकर मेहनत करना पड़ती है। इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन इधर के सिस्टम, कंप्यूटर और कैमरे की आंख कभी झूठ नहीं बोलती और ना ही इधर झूठ बोलने वाले की कदरों कीमत समझी जाती है। वक्त को वक्त और इंसान को इंसान समझते हैं। अगर आप 1 मिनट भी लेट हैं तो आप लेट हैं। पूरे वक्त के पैसे मिलते हैं। शुक्र है मुझे वक्त पर जॉब पर जाना पहले से आता था, इसलिए मुझे मुश्किल नहीं लगी। अगर आप किसी भी अपनी अपॉइंटमेंट से लेट हैं तो आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट दे दी जाती है। और इसी तरह जॉब से भी लेट होने पर वार्निंग के बाद सस्पेंड भी कर सकते हैं। इसलिए आने से पहले इस बात को समझ कर आएं। इधर वक्त की बहुत अहमियत है। इधर का रहन सहन ऐसे होता है जैसे आप बिल्कुल अकेले रह रहे हैं। सब काम खुद करने होते हैं। इधर बग़ैर वजह किसी को ज़्यादा देर तक देख नहीं सकते, यानी ख़ास कर औरतों को घूरना, छेड़ना, बग़ैर वजह देखकर हंसना, इनके साथ किसी किस्म की भी बदतमीज़ी नहीं कर सकते। अमेरिकन कानून के मुताबिक आप पर केस भी हो सकता है। इसलिए इधर की औरत हर जॉब करती है, किसी भी वक्त रोड पर गाड़ी चला सकती है और अमेरिकन कपड़े पहनती हैं, क्योंकि कोई इनको बग़ैर वजह परेशान नहीं कर सकता। अगर ये औरत पुलिस को कॉल कर दे, 2 मिनट से पहले पुलिस आ जाती है। ये बात भी समझ कर आए। कुछ लोग आते ही अपनी फैमिली को मिस करते हैं, करना भी चाहिए। जल्दी अपने मुल्क नहीं जा सकते। कुछ पैसों के ज़ाती मसले होते हैं। इधर कोई उधार का चक्कर नहीं होता, कोई उधार लेना देना किसी को पता नहीं है। कोई जॉब से एडवांस नहीं देता। जितना काम करोगे उसका पैसा मिलेगा। चाहे 1 जॉब करो, 2 जॉब करो, कोई कुछ नहीं कहेगा। आपकी अपनी हिम्मत है। सिवाय माँ बाप के किसी को इतना ना वक्त दिया जाता है या पैसे नहीं दिए जाते, क्योंकि इधर शुरू में अखराजात करने मुश्किल होते हैं और जो अपने मुल्क से कर्ज लेकर आते हैं वो भी अदा करने होते हैं और अपना ज़ाती खर्च भी करना होता है। इसलिए अपने बहन भाइयों और रिश्तेदारों को समझा कर आएँ। इधर भी ऐसा है, जितनी मेहनत करोगे पैसा मिलेगा। और अगर 45 साल की उम्र में आ रहे हो तो इधर इतनी मेहनत नहीं कर सकोगे जितनी जवान लोग कर सकते हैं।
इधर 2 नौकरियां या ओवर टाइम करके फिर गुजारा बेहतर करना होता है। जिनकी 45 साल की उम्र है उन्हें इधर सेट होते 5 से 6 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि मौसम के कपड़े, जूते, अपनी तमाम ज़रूरियात की चीज़ें लेनी होती हैं। फ़ोन, लैपटॉप, टीवी और भी इसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ज़रूरत के मुताबिक लेनी पड़ती हैं। इसके अलावा गाड़ी बहुत बड़ी ज़रूरत होती है और मौसम और रास्ते इधर पैदल या बस वाले नहीं होते। लोग समझते हैं इधर दरख्तों पर डॉलर लगे हुए होते हैं। इधर बस पहुंचकर दरख्त पर चढ़ना है और ऊपर से पैसे उतारने होते हैं। जी नहीं, इधर बड़ी मेहनत के साथ हर मौसम में खड़े होकर मेहनत करनी पड़ती है और ख़ुद नए सिरे से सब सिस्टम और ज़िंदगी को सीखना पड़ता है। इधर किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट्स, लाइसेंस, कार्ड बनवाने पड़ते हैं। इनकी फ़ीस वगैरह देनी पड़ती है। इधर आकर ज़िंदगी फिर से ज़ीरो से शुरू करते हैं और हमारी मेहनत और ईमानदारी से ज़ीरो से हीरो बन जाते हैं। कितना वक्त लगता है ये कोई पता नहीं होता, क्योंकि इधर आकर सबको ज़ीरो से हीरो बनने के लिए कुछ वक्त चाहिए। इसके बाद आपका सोचना बहुत बेहतर होता है। जब वक्त सिखाता है तो हम अच्छे से सीख जाते हैं। वक्त और पैसे के इस्तेमाल को भी अच्छे से समझ जाते हैं, क्योंकि इधर के मेहनत के लिए सच्चे और ईमानदार होना ज़रूरी है। अपने आप को मार कर मेहनत करनी पड़ती है। हर उम्र के लोग खड़े होकर काम करते हैं। हर मज़हब को बराबर हकूक़ मिलते हैं। किसी नौकरी को छोटा या बड़ा नहीं समझा जाता। सबकी अच्छी सैलरी के साथ बेनिफिट भी दिए जाते हैं। हम जिन जॉब को छोटा कहते हैं, इधर आकर पता चलता है इनको हासिल करना कितना मुश्किल काम है। और ये और भी मुश्किल बात है, इस नौकरी को कितनी मेहनत से ईमानदारी के साथ करना पड़ता है, क्योंकि कैमरे की आंख हर वक्त आप पर नज़र रखती है। और अगर कभी डॉक्टर के पास जाना हो तो वक्त लेकर जाना पड़ता है और इलाज बहुत महंगा होता है। शुरू में पैसे की ज़रूरत होती है, समझ आ नहीं रही होती, क्योंकि हर फ़र्क नौकरी के फ़र्क असूल कायदे होते हैं। शुक्र है आते हमें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। 1 साल बाद मेरे दांत में तकलीफ़ थी और जॉब से इंश्योरेंस कार्ड के ज़रिए कम पैसे लगे थे, फिर भी कुछ पैसे देने पड़े थे और इलाज का पता चल गया था। कितना महंगा और जदीद हुआ था। खुदा का शुक्र करती हूँ मैंने पैसे कमाए और अपना इलाज करवाया था। इतना जदीद इलाज देखकर हैरान और खुश भी हुई थी। ज़िंदगी में सुन रखा था अमेरिका में इलाज करवाना आसान नहीं होता, ख़ासकर नए आने वालों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। खुदा का शुक्र है जॉब भी है, इधर अपने तमाम अखराजात पूरे करते हैं और खाने पीने का सिस्टम भी चलाना होता है। जितना मैं खुदा का शुक्र करूं वो कम है। मैं कहती हूँ आप ज़रूर बाहर के किसी भी मुल्क में अपने लिए या फैमिली के साथ अप्लाई करें। बेहतर से बेहतरीन की तरफ आएं। अपने मुल्क में जो मेहनत और ईमानदार है वो कहीं भी चला जाए वो कामयाब है। 40 साल की उम्र से पहले अप्लाई ज़रूर करें, ताकि आपको आकर ज़्यादा मेहनत करने में मुश्किल ना हो। अपने मुल्क से इंग्लिश कोर्स या कोई स्किल सीख कर आएं। चोरी मत आएं। इधर पेपरों के बगैर पुलिस पकड़ लेती है, जेल हो सकती है, वापस अपने मुल्क भेज देते हैं और जॉब भी अच्छी नहीं मिलती, सैलरी भी अच्छी नहीं होती, अखराजात भी पूरे नहीं होते। ठीक पेपरों के साथ आए। चोरी चोरी है, उससे कभी भी फ़ायदा या बरकत नहीं मिल सकती। ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किल ना हो,
कुछ चीज़ें मैंने शेयर की हैं। कुछ भी अच्छा लगा हो अपनी अच्छी राय का इजहार करें। मुझे अच्छे कमेंट का इंतज़ार रहता है। अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा रहें। अब इजाज़त चाहती हूँ। एक नई सुबह और नए व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।